जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना काल में हमन बेरा बेरा में कोरोना ले जुड़े अलग अलग मुद्दाओं पर चर्चा करत हन। आज फिर एक बेर इसने एक गंभीर मुद्दा हमारा आगू में है। असल में सोशल डिस्टेंसिंग समेत सुरक्षा नियम के पालन नहीं करेले कोरोना संक्रमण एक मनखे ले दूसर मनखे ला चपेट में लेवत है। पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण खाली बाहर ले आए लोगन और दूसर राज्य लौटे मजदूर मन में मिलत रही। फिर अब कोरोना के सामुदायिक फैलाव के मामला घलो आगू आवत है। देखबो ये रिपोर्ट। कोरोना चलत है चाल, बिछावत है संक्रमण के जाल। एक ले फैलत है छैला बीमारी, कैसे रोकबो ये महामारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीज मन के संख्या लगातार बढ़त है। पहली बाहिर ले अवैया लोगन संक्रमित मिलिन, फिर अब सामुदायिक संक्रमण के मामला अगुआत है। बड़े चिंता की बात यह है कि डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पुलिस और प्रशासन के फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स कोरोना के सामुदायिक फैलाव ले संक्रमित होवत हैं। ऐसे कुछ केस हमार आगू में है। मंदिर हसोद थाना में पदस्थ आरक्षक के बाद उनकर पिता, 2 बेटा और पत्नी समेत 4 आरक्षक संक्रमित हुए। बाहिर ले अवैया श्रमिक मन ला घर पहुंचाए, पता बताए और उखर व्यवस्था पर आरक्षक तैनात रही। केस नंबर 2, फेरी करके समोसा बेचैया रायपुर के सड्ढू निवासी युवक में संक्रमण मिलिस। कुछ दिन के बाद युवक के इलाज में लगे अस्पताल के नर्स संक्रमित हो गए। हफ्ता भर के भीतर ही वार्ड के सफाई में लगे महिला सफाई कर्मी घलो संक्रमित पाई गई। सफाई कर्मी महिला के संपर्क में आए ले जिला अस्पताल के एक कर्मचारी तक संक्रमण पहुंच गए। केस नंबर 3, सूरजपुर हॉस्टल में रखे गए 2 युवक जांच में संक्रमित मिले। फिर हॉस्टल अधीक्षक, रसोईया और सुरक्षा में लगे आरक्षक तक संक्रमण फैल गए। केस नंबर 4, कोरोना के सामुदायिक फैलाव के सबले बड़े उदाहरण कटघोरा बरिस। जी हाँ, कटघोरा में एक किशोर के बाद एक करके 28 लोगन में कोरोना वायरस के संक्रमित हुई। एला लेके सरकारी कर्मचारी और लोगन अब चिंता में हैं। एकर संक्रमण बढ़े के बहुत ज़्यादा संभावना बढ़त जात है। कंटेनमेंट जोन से कतको अधिकारी कर्मचारी मन नियमित बस से भी आवत है और ओकर मन के पर्याप्त सुरक्षा जो ओकर लिए जो चेकिंग होना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग होना चाहिए, मास्क की व्यवस्था होना चाहिए, सैनिटाइजर की व्यवस्था होना चाहिए, ये सब की व्यवस्था जो है नहीं है, ऐसे मुला महसूस हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधिकारी कर्मचारी मन है अपन जान ला हथेली में ले करके काम करत है। जौन हिसाब से कोरोना संक्रमण निरंतर संख्या बढ़त है और सुरक्षा व्यवस्था कर्मचारी मन के कुछ नहीं है, तेकर से लोग बड़ा चिंतित है। विशेष करके 3 विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के विभाग, ना कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था, ना सही तरीके से मास्क। नगर निगम के कर्मचारी मन शहर में घूम घूम कर मनखे मन के चालान काटत है, सोशल डिस्टेंसिंग के जो है उल्लंघन करत है। लेकिन हमारे नगर निगम के कमरा नंबर 102 में आए हैं, यहाँ पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनते, तो यहाँ के आपका नज़ारा दिखात हन। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं होत है, कर्मचारी मन खुद ही जो है मास्क नहीं पहनत है। तो अपन देख सकत हो कि जो नगर निगम जगह जगह घूम घूम के जेकर कर्मचारी मन चालान काटत है, तो उच्च के कर्मचारी ओकरेज कार्यालय में अपन मास्क नहीं पहनते। कैसे भी अपन पालन नहीं करते नियम के, आप नहीं पहने रहे, 4-5 जन नहीं पहने रही थे मास्क। 100 रुपया जुर्माना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ थे, तो अपन देख सकते हो नगर निगम के कार्यालय में नियम के पूरा धज्जी उड़ा जाते हैं, जबकि बाहर मनखे मन से 100 रुपया चालान वसूलत है। तो आप मन से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करना है और ग्लव्स और मास्क हो सके तो ग्लव्स भी पहनना है। काबर की आप मन की सुरक्षा आप मन के हाथ में है। सरकारी कार्यालय में उतना ज़्यादा नियम के पालन नहीं हो, कर सकती खुद के सुरक्षा खुद करो। सामुदायिक संक्रमण के लगातार आगुआत मामला ला लेके विपक्ष राज्य सरकार के प्रयासों पर सवाल उठावा थे। तो उन्हें सरकार डहले कोरोना के रोकथाम पर पर्याप्त प्रयास के बाद कहे जाते के तैयारी के संदर्भ में मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, हर संभाग में एक लैब खोलें, अस्पताल खोलें, आने वाले समय का चिंता करें। लेकिन खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे थे। 3 महीने से हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है कि हमने गलती की है। लेकिन अब गलती को भुगतेंगे कैसे आप? आज जो है आप बोलते हैं 20,000 बेड तैयार है, कहाँ है भाई? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने लापरवाही किया, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बिना बताए अंदर चले गए, इस प्रकार की हुई। और मज़दूर जो बाहर से आए उनके कारण फैलते गया है। पर मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारियाँ प्रचारित हुई, प्रसारित हुई, उसका ग्रामीण अंचल में ज़बरदस्त असर हुआ। शहर में थोड़ा कम हुआ क्योंकि कुछ श्रृंखलता यहाँ ज़्यादा किए लोग। देख, हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना के प्रभाव अन्य प्रदेश के अपेक्षा कम है और लगभग लॉकडाउन की स्थिति हमन पहली ले कर दे रहे जब केंद्र सरकार ओकर बारे में सोचे भी नहीं रही से। और हमार नगरीय निकाय विभाग जतेक कम्युनिटी स्प्रेड के स्थान हवे जहाँ भीड़ भाड़ के जगह रहते, गार्डन है, मॉल है, मतलब बंद करे के पहली ला आदेश दे रही से। प्रदेश में लगातार फैलत कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के मामला ले जाहिर है कि चिंता बाढ़ गई है। फिर सवाल है, कोरोना संक्रमण ला रोके बर का जागरूकता की कमी है, प्रोटोकॉल के अनदेखी काबर, पीपीई किट के गुणवत्ता और प्रशिक्षण में कमी है, सोशल डिस्टेंसिंग के कतेक होत है पालन, कैसे रोके जा सकत है कोरोना के सामुदायिक फैलाव। संदीप शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो तेजी ले बारहत हवे कोरोना के संक्रमण और बचाव के वही उपाय है जिला बार बार सोशल मीडिया हो गए, हमन हो गए, सब जन बताथन। मोला लगते कि एकर पालन नहीं होते तेकर स्थिति है निर्मित होत हवे। एक पर पंचायती हमन करबो पहुनामन के परिचय पहले करा दन। अंशुमन शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। अंशुमन जी जोहार आपके। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी हैं उप संचालक स्वास्थ्य विभाग, आपो के जोहार। और संदीप शुक्ला जुड़ गए हमारे, हमारे संवाददाता हैं IBC 24 के। संदीप जोहार आपके। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में ये स्थिति रही से कि कोई न कोई हिस्ट्री रही से और कहीं न कहीं से जानकारी रही से, लेकिन अब ऐसनो मरीज आत हवा जेकर कोनो हिस्ट्री घलो नहीं है, तो ये थोड़ा चिंता के बात हो जाई काबर कि ये स्थिति आई तब तेजी से फैल सका थी कोरोना। बिल्कुल, अब ये बार बार छत्तीसगढ़ में देखने मिला थे कि जो संक्रमण के केस आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा जो हिस्ट्री नहीं मिला थे। और जैसे कि WHO के जो टर्म है सामुदायिक संक्रमण के, तो अगर 30% से ज़्यादा मरीज ऐसे मिल ही जेकर सोर्स नहीं पता लगी तो सामुदायिक संक्रमण मतलब वो कहा जा सकता है। तो रायपुर में धीरे धीरे ऐसा केस बढ़त जाता है। काबर एक दो उदाहरण आप मैं दे दूँ। अभी ब्राह्मण पारा में एक जन गृहिणी मिले हैं, TB मरीज रही से, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, कहीं वो आए जाए नहीं। लेकिन अब जिला प्रशासन के मन के मन खोजा था अधिकारी मन की कहाँ से आए हैं काबर, अगर पति है ऑटो चलाते और मोहल्ला वाला घरों कर घर आते, तो अभी तक सोर्स जो है पता नहीं चले हैं। मेकाहारा में जो एक जन समोसा बेचने वाला आए रही से। संदीप, आप लगातार कोरोना से संबंधित खबर करत हो। संदीप, सोर्स आज तक जो संदीप आप लगातार खबर करत हो। आप देखे हो कि अभी कुछ दिन से, पिछले 10-15 दिन से ये हो गए कि जब का स्वास्थ्य कर्मी मन है ते मने का चपेट में आते, चाहे वो डॉक्टर हो जाए, नर्स हो जाए, वार्ड बॉय हो जाए, सफाई कर्मी हो गए, अस्पताल में काम कर रही है, यहाँ तक कि जन अदर स्टाफ है हॉस्पिटल के, रिसेप्शनिस्ट हो जाए, तो ये लैब टेक्नीशियन हो जाए, तो ये बढ़ गए। वैसने साथ ही साथ जन फ्रंट वॉरियर होते, पुलिस कर्मी हो जाए, आरक्षक बने के चपेट में आ गए। तो क्या है, साफ साफ लापरवाही है कि का कारण दिखो आप, प्रोटोकॉल के पालन नहीं होते कि क्या होते? जी, 2-3 ठन बात सामने आते हैं। एक तो प्रोटोकॉल के पालन नहीं हुआ थे, काबर की कई ठो नियम है कि कोविड के इलाज करना है, कोरोना के तो क्या क्या नियम के पालन करना है। वहीं जो है डॉक्टर मन जो है बार बार सवाल उठाते जो सुरक्षा उपकरण है। और एक ठो बहुत जरूरी आप मतलब बात बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले एक ठो नियम में सुधार हुआ है, लेकिन ओकर पहले डॉक्टर मन एक जो है परिणाम भुगत चुके हैं। त्रिपाठी सर हमारे साथ है, वो बताइए आप मन ला। अभी एक पहले नियम रही से कि जो कोविड वाज में इलाज करा थे 14 दिन मन इलाज करे के बाद 15वां दिन ओकर मन ला ओला रूटीन ड्यूटी करना है, ओकर जांच भी नहीं होत रही से और रूटीन ड्यूटी घलो करना है। तो मानम जो डॉक्टर मिली रही से 14 दिन के ड्यूटी करे के बाद ओला हॉस्टल भेज दी रही। अब हॉस्टल में 15-20 लड़की के वो संपर्क में आई रही, बाद में वो कोरोना पॉजिटिव मिली। जब मीडिया वाले जब बात उठाए रही कि भाई डॉक्टर मतलब काबर क्वारंटाइन नहीं करा तो काबर एक जांच नहीं करा तो 2 दिन पहले आदेश जारी हुए कि ठीक है भाई अब आप संदीप बने रहो। डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ में हम पूछ लेते हैं, बहुत देर हो गए। अभी जो नया नियम हो का है डॉक्टर साहब, जिन संदीप बता तो नया नियम का है? अभी नियम पहले से बने हुए हैं कि जो भी सीधा संक्रमित मरीज के संपर्क में आते वो स्टाफ है वो दरमियान में ना अपन घर जाए न कहीं जाए। ओकर व्यवस्था हमारे द्वारा किए गई, जैसे माना अस्पताल के बात करी, दिगर जगह के बात करी तो ओकर के रहे खाए के व्यवस्था किए गए है। और ओकर बाद जो है एक निश्चित अवधि के पश्चात मान ला जब अस्पताल के ड्यूटी से मुक्ति मिली तब मान ला जाकर के क्वारंटाइन सेंटर में रहना है पूरा 14 दिन। क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था भी सभी जगह है। जैसे बीच में आप लोग जानकारी हुई कि क्वारंटाइन सेंटर के एक
पॉजिटिव पाई गई थी, तो ओकर से स्पष्ट है कि मतलब लगातार निर्देश जाते हैं कि मतलब रखना क्वारंटाइन में ही रखना है 14 दिन तक के। यदि ये बीच में कोई व्यक्ति लापरवाही करत है, कोई भी हो चाहे कोई भी लेवल के आदमी हो, तो निश्चित रूप से ओकर परिणाम ओला खुद ला और दूसरा भुगतना पड़ सकते है। 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड जैसे हम शुरू से कहते हैं कि 14 दिन के जो है अवधि जो है वो अलग रहे के यही कारण से अब इसमें अगर संक्रमण रही तो हमला पता चल जाते, तो जन पता भी चला तो वही अवधि में हमला पता चलत है। तो सावधानी कहीं ना कहीं बरतना बेहद जरूरी है। शासन के निर्देश के पालन बहुत जरूरी है जी। और ऊपर से एक बात मैं कहना चाहूँ कि व्यक्तिगत सुरक्षा भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वो तो है। एक और चीज डॉक्टर साहब, हाँ। जैसे हम रायपुर में बैठे हैं तो रायपुर के जिन बड़े हॉस्पिटल है, एम्स की बात कर लें या मेकाहारा की बात कर लें या बाकी हॉस्पिटल सिम्स की बात कर लें, तो यहाँ तो ठीक है, अब तो हर जिला में करीब अस्पताल हो गए हैं और हर जगह चेकिंग होते टेस्ट होते। तो रायपुर में तो हो सकते हैं प्रोटोकॉल के यहाँ के डॉक्टर मना, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी मना वो खर पालन करत हो नियम के, लेकिन जो छोटे सेंटर है या क्वारंटाइन सेंटर है या बाकी जगह जिन जांच के सैंपल ले होते वहां पूरा पालन नहीं हो पा रही, वही कारण वो बढ़ गए हैं। निश्चित तौर पे प्रोटोकॉल के पालन नहीं होना एक बहुत बड़े वजह है एक हर, जैसे विशेष तौर पे जैसे आप जिक्र करो फील्ड के बात करो, फील्ड में काम करे अमन के बात करो, तो मन निश्चित तौर पे जो हम बात करत हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपन खुद ला खुद सोच समझ के रहना है कि भाई हम एक एक्सपोज एरिया में जात हन जी हमला संभावना है कि यहाँ कोरोना के मरीज मिल सकते, तो हमला सावधानी बरत हुए खुद ही हमला घर से अलग रहना है, दूसर मन ला बता देना है। तो ये भी प्रकरण सामने आया है कि वो आदमी यहाँ सैंपल अपन दे दिए, सैंपल दे माने त्या संदिग्ध हो गए जी, ठीक है, हाँ। और ओकर बाद तो तोला बिल्कुल खुद ही पालन करना चाहिए ना करके, तो वही हमला से जुड़े हुए हैं जिन हमला होकर पालन सुनिश्चित करवाते हैं। ठीक, तो वो स्थिति में अगर तुम पालन नहीं करी हो तो फिर दूसरा से उम्मीद भी नहीं कर सकते एक, और दूसरा ये है कि तुम बाकी मन ला भी चपेट में डालो, और तीसरा ये है कि ओमा आओ आतंक फैलते तो काम करेगा रहते तो करवन के मनोबल टूटते। संदीप हमारे संग में जुड़े हुए हैं। संदीप, यहू एक ठो कारण देखिला मिलिस का कि जो पीपी किट रही से ओकर क्वालिटी में कहीं ना कहीं गड़बड़ रही से, कई जगह से वो फाट गई रही हवे और फटे के बाद में संक्रमण जो है जिन पहिनी 16 हो गया हवे, ऐसा तो कोनो स्थिति है का क्वालिटी होकर पीपी किट के? अभी एक ठन शिकायत आई रही है सरकारी जो अस्पताल है वहाँ से त्रिपाठी सल्ला घलो संज्ञान में हुई कि डफिंग जो होते जहाँ किट ला पहने जाते हैं उतारे जाते हैं वहाँ पर जो है पूरा फाइबर के पूरा दरवाजा बने रही से, पूरा टूट के रही से, पूरा डस्टबिन पूरा गंजा के रही से पीपी किट से, और कोई कोनो व्यवस्था नहीं रही से रखने की। पूरा तस्वीर मतलब सोशल मीडिया में आई रही से, और बाद फिर जांच बैठे तो कहीं ना कहीं सरकारी जो अस्पताल है वहाँ जो है एक एला लेकर जो है बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखत है। बार बार जूनियर डॉक्टर मन के शिकायत घलो आते कि डिलीवरी सूट में मन ला काम करे पड़ते, और इस टाइप के जो लापरवाही सामने आते। एक तो सिम्स में बड़ा लापरवाही बार बार शिकायत आती रही से। आप मतलब बता दूं कि सिम्स से बहुत दिन तक अभी जनरल ओपीडी और कोरोना ओपीडी एक साथ चलत रही से। क्वारंटाइन से एक तो गर्भवती महिला आई रही से, ओला जनरल वार्ड में भेज दी, बाद में मालूम चली तो कोरोना के मतलब संक्रमित है, बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो पूरा सिम्स के 20-22 जन ला क्वारंटाइन करे है। मतलब कोरोना ओपीडी और जनरल ओपीडी ये भी बहुत बड़ा कारण बनते हैं अस्पताल में संक्रमण फैले के। तो सिम्स में स्टाफ के लापरवाही सामने आए हैं। संदीप, ये तो बात हो इसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मी है जन डॉक्टर मन है और वहाँ के स्टाफ की बात है। अभी आपकी रिपोर्टिंग देखत रहे में वहाँ भी आदमी मन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन भी नहीं कर रहे थे, और बार बार सरकार आगाह कर रहे थे, चेताते थे कि मास्क ला पहनो। वहाँ भी मैं देखा तो भाई आदमी मन की भी गलती है। बिल्कुल, अभी एक ठान हमन रिकॉर्डिंग करके आए हैं पंजीयन कार्यालय में। एक जन आदमी अपन बाबूला पंजीयन कराए बर लाए रही से, 80 साल ओकर उम्र रही से, और ओकर यूरिन के नली कैथेटर लगे रही से, मतलब पूरा मरना सन स्थिति है। ओला पंजीयन ऑफिस लाए है, मतलब सबसे ज्यादा जबकि सीनियर सिटीजन ला खतरा है। इस टाइप के मनखे मन लापरवाही करत है। अभी नगर निगम में 102 नंबर कमरा है, जन्म मृत्यु के पंजीयन पूरा कराए के वहाँ सुविधा है, और 40-50 जन आदमी पूरा खड़े हैं, ना तो कर्मचारी मास्क पहने हैं ना आदमी मन मास्क पहने, जबकि नगर निगम खुद चलान करते। तो कहीं ना कहीं मनखे मन खुद लापरवाही करते हैं। जागरूकता की कमी ऊपर भी बात कर लेते हैं। सरकारी जो कर्मचारी घलो जो है वो बिल्कुल लापरवाही करते हैं। जी, कतको नियम बना दे जाए, मोला इसे लगते है कि खाली डंडा के जोर में ही नियम के पालन होई तो बाच नहीं सके। काबर की व्यक्तिगत सुरक्षा की बात है, जब तक आप मन जागरूक नहीं हो कोरोना के संक्रमण के खतरा हर पर बने रही। तो कोरोना महामारी ले बचे के जो उपाय है वो है व्यक्तिगत जागरूकता, जेकर कमी हमला देखेला मिलते। सबला ही लगते कि कोरोना दूसर ला होई हमन ला नहीं होई। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, ये सोच मोला लगते सब मन के क्या हवे कि भाई कोरोना जिन होई वो दूसरा ला होई हमला नहीं होए।
और यही स्थिति हम देखते कि हम कई घाव मास्क के भी इस्तेमाल बने ढंग से नहीं करन। बिल्कुल ठीक कहा था आप। ये कई बार हमन ला विभागीय आदमी मन ला भी समझाना पड़ते और दिगर मन ला भी बार बार बोलना पड़ते है ना। अगर एक तो क्या है कि अति आत्मविश्वास भी घातक हो जाते कई गाँव कि भाई हम तो स्वास्थ्य विभाग के आदमी हैं, हमन तो एकर प्रिकॉशन बरता था, कतका परसेंट ओकर पालन करत हो एला भी हमला देखना बहुत जरूरी है, कोई विभाग के आदमी हो। तो दिशा निर्देश के पालन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये है कि हम बचबो तब दूसरा ला बचाबो। तो हमला प्राथमिकता है, ड्यूटी से भागना हमारी प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता होना है ड्यूटी ला ईमानदारी से जैसे भी गाइडलाइन दिए गए हो ओकर मुताबिक बताना। यदि कोई भी कमी बेशी अगर लगत है तो ओकर स्पष्ट तौर पर सप्रमाण शिकायत कर सकत हो, तत्काल कार्रवाई हुई। और यदि आपको लगत है कि आपके मतलब पीपीई किट फटे हुए हैं, कटे हुए हैं, जब एक्सपोजर के संभावना है, तो आप स्पष्ट तौर पर तत्काल वाला प्रशासन के नजर में डालोगे, स्थानीय प्रशासन में तो बदले जा है। ऐसे तो नहीं कि एक ठोक किट है, तो इमा कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा हमारा माइंड सेट की जरूरत है, काबर कि जैसे जैसे केस बढ़ाते हैं तीसरे तीसरे आप देखिए कि लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और उखड़ चलते ही ये प्रकार की स्थिति सामने आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज है वो डॉक्टर साहब की लोग मन लापरवाह भी हो गए। यदि मान लो कहीं हॉस्पिटल जात भी है या चेक कराल भी जाते तो जन हम मतलब जिन प्रोटोकॉल के पालन करना चाहिए, आम आदमी मतलब ओकरो वन पालन नहीं करते है। भाई मास्क तो ही है, तो कोई चीज हाथ धोना है, मतलब ऐसे हो गया कि अब ठीक है, अब सब चला थे बढ़िया, सब ठीक हो गए, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाए, ये मानसिकता में आगे लोगन बना। हाँ, कमलेश वही हो गए कि पहली आप देखो शुरुआती दौर में लॉकडाउन के दरमियान में लोगन के मन में एक जो भय डर रही है, घर के भीतर बैठे बैठे भी हाथ खत्म हो चले गए है धीरे धीरे। चाहे ओखर वजह जो कुछ भी हो, बेहतर सर्विस हो या जो भी चीज हो, तो ओखर वजह से मन में थोड़ा सा अति वो आगे है कि हम तो प्रभावित नहीं हो सकन, हमार तो उम्र ज्यादा नहीं है या फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। जबकि हमारे पास पूरा आप देखा हो कि जन भी भर्ती पेशेंट मन है वहाँ से हर एज वर्ग ग्रुप के आयु समूह के लोगन मन वहाँ मौजूद हवे। लड़का मन भी हैं, जवान मन भी हैं, किशोर मन भी हैं, सियान मन भी हैं, है ना। और मजे की बात ये कि जिसे अगर हम एवरेज निकाल के देखबो तो ये जो मिडिल एजेड पर्सन जो मन है, यंग एज मिडिल एजेड, यही में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगत है। हाँ। तो काबर के मन ओवर कॉन्फिडेंस में हमला हो नहीं सके और गवर्नमेंट के बीच में वायरस के मल्टीप्लिकेशन लड़का मन जल्दी रिकवर करके ठीक भी हो गए, जब तक 2-4 दिन लड़का मन रही से ना, लड़का मन जल्दी ठीक हो गए, सियान मन जल्दी ठीक हो गए, जन्म लामन बहुत चिंतित। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पब्लिक प्लेस में चाहे जैसे रजिस्ट्री कार्यालय के बात कर रहे हैं, सब्जी बाजार के बात कर रहे हैं, दुकान के बात कर रहे हैं, यहाँ जो भीड़ हवा है, यहाँ डिस्टेंस के मतलब का है कि आप जब कुछ खरीदे पर जात हो, वहां जात हो, तो आप ला सट के नहीं रहना है का, एक दूसरे से टच होए के बाद घलो कपड़ा ले घलो संक्रमण हो सकत है का, मोला लगते इहुल बता दो काबर इहु संभावना होई त चेत जही थोड़ा। हाँ, 1 मीटर की दूरी ये कारण से निश्चित किए गए है कि अगर 1 मीटर के अंदर में सामने वाला आदमी खांसत है या छींकत है तो ओकर शरीर के कारण ऐसे नहीं है कि आपके मुँह में जा है, वो तो वायुमंडल में बगरत है ना, वो आपके शरीर में कोई हिस्सा में बैठ सकते थे। जेला आप अनोइंगली अनजाने में आप हाथ से छुअत हो वो हिस्सा ला, और बाद वही श्वास नली के आसपास आते संपर्क में आते तो इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। तो ओखर बार हमेशा हमारे उनके निर्देश रहते कि जब कभी भी आप बाहर जा रहे हो नंबर 1 मास्क धारण करें, नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग जिला हम कहते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिला हम कहते हैं, ओखर दूरी के पालन करें, 1 मीटर माने कम से कम 1 मीटर, ठीक है। तीसरा जो हैंड वॉशिंग तो घर में आके करूँ या टाइम अगर सैनिटाइजर रखे तो अलग कर सकते हैं। और घर लौटे के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम बाहर के जो कपड़ा पहन के जाते हैं, जैसे हमारा सोचता है कि जुन्ना जमाना में मन होती है कि बाहर के कपड़ा अगर हम पहन के जाते हैं तो हम बाहर में टांग देते रहे, ओकर बाद हाथ मुँह धोवत रहे, तो एमा हमला सुरक्षा ये बरतना पड़ी कि अगर संभव है तो हम गर्म पानी से स्नान कर ले, कपड़ा मन लग जगह टांग के, जूता पहन घर के भीतरी मत लेगी, और ओकर बाद नहा धोकर के अच्छा तरीके से ओकर बाद ही हम परिवार के सदस्य बन के संपर्क में। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ये रेड जोन के वो संख्या बढ़ गए है, अब मेरे ख्याल से 20 जिला के 83 इलाका विकास खंड जो है वो रेड जोन में आते, कंटेनमेंट जोन एरिया बढ़ गए, तो वहाँ हमारा का सावधानी रखना चाहिए, का ध्यान रखना चाहिए? देखो, कंटेनमेंट जोन हम वही ले डिक्लेयर करते हैं जहाँ हमला कोई पॉजिटिव एरिया मिलते हैं, वहाँ सघन बस्ती जहाँ पे 250 मीटर और बाकी जगह पे 500 मीटर के एरिया हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कारण कि हम ये मान के चलते हैं कि वो आदमी के मूवमेंट ओखर अंदर में हुई तो वो वातावरण में या दूसरा आदमी ला ओखर संक्रमण मिल सकत है। तो वो स्थिति में ये कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं।
और कंटेनमेंट एरिया में जोन भी आदमी रहते वो लाऊ कड़ाई से जो निर्देश है ओकर पालन करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। वो 14 दिन तक के बिल्कुल वो एरिया से बिल्कुल बाहर मत निकले जब तक के वो स्थिति है। कारण कि अगर मान लो संक्रमण हो तो पता चल जाए 14 दिन में लक्षण पानी दिख जाए तो ओकर हिसाब से ओकर इलाज एक रसती करे जाते कंटेनमेंट ला घलो लोगन मन एती होती बुला के बाहर निकलत है कि भाई हमला तो नहीं होए है, हमला जबरदस्ती धान के रखे त एकर गंभीरता ला नहीं समझत है लोग। हाँ, ये हम तो 2 मिनट बर बाहर जाथन 2 मिनट बर भीतरी आथन तो वो 2 मिनट भारी पड़ जाते हो। मोलत लगते कोरोना के मामला में ना ते मोर ऊपर यकीन मत कर मैं तोर ऊपर यकीन नहीं कर रहा हूं, तभी आदमी बच सकते हैं। संदिग्ध के तौर पे एक दूसरा देखे जाए तब वो बात तबे वहाँ बचाव के संभावना है। नहीं तो फिर जिसे आप रायपुर में बताते रहे हो कि कई जन के कांटेक्ट नहीं मिले हैं तो ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए हैं आजू से बाजू से जात व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति है ओकर स्वाद से या छींक से खांसी से ओकर कर निकले है और तय तो नहीं जानते कोई आदमी पॉजिटिव नहीं जानते तो वो स्थिति में तय तो अवॉइड करत रहे भैया इग्नोर करत रहे करना चाहिए उपेक्षा करत रहे वो चीज के। अब जैसे आज संख्या कम है डॉक्टर त्रिपाठी का लगते कि ये जो कम ज्यादा चलत हवा एक एकदम ब्लास्ट होए की स्थिति में घलो आ सकत है का काबर की जैसे जैसे 14 दिन बाढ़ते ना जैसे जैसे दिन बाढ़ते तो ऐसे लगते कि अब कम हो जाए आज जैसे कम होए तो हमला लगत है अब कम हो जाए ओकर बाद होगा ना वो हर हिंसा हो जाता हवा नहीं ऐसे अभी एकदम से हमन कम होए के संभावना के बात तो हमन सोचे नहीं सकत बहुत सही बात है। हमारे जो रणनीति बनाते हम ये मान के चलते कि जून के आखिरी तक तो ये बढ़ना ही बढ़ना है एला काबर की अभी आप देखो हमारे पास काफी मतलब काफी संख्या में प्रवासी मन बचे हुए हैं जो दिगर राज्य से आए तीनों आदमी मन बचे हुए हैं तो जब तक कि एमन अपन 14 दिन पूरा नहीं कर ली तब तक के हमला एक मतलब शांति की स्थिति नहीं मिल सके। और ये भी पता चला था कि लोग वहां से भागत है कूद फांद के जाते हैं बाहर जाते हैं दूसरा संक्रमित करते हैं तो वो स्थिति बहुत घातक सिद्ध हुई। तो चलो कोनो घातक स्थिति ज्यादा से ज्यादा घातक स्थिति ले हमन बात सकन तेकरे बर सबले ज्यादा जरूरी ये आवे कि जतका बताए जाते कम से कम 2-3 ठन बात ला कहूं पालन कर ली सब मनखे है तो मोला लगता खुद भी बच जाए और परिवार घलो बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश आपके। अंशुमन जी आपको के धन्यवाद। जय जोहार।